परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी। क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहाँ इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में स्थल बताते हैं। वहाँ भी वो सुख नहीं है, वहाँ भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहाँ पर भी वही प्राणी है जो यहाँ शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की और वहाँ पहुँच गए। वहाँ उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहाँ का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान हैं, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहाँ भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन हैं वो भिन्न भिन्न नहीं है। एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं। क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सद्ग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सद्ग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो। और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला कर समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्माओं, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं,
और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए और साथ में एक जुल्हे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रुद्ध निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था। और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि महर्षि घर त्याग कर चला गया जो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा है। उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछात थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुल्हा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे। एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था कमल के फूल पर, बाहर एक सरोवर के अंदर। वहाँ से एक नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपत्ति उठा ले गए थे और वहाँ परमात्मा की परवरिश लीला होने से और फिर जुल्हे का कार्य करते हुए जनता को ज्ञान भी देते थे, भक्तों को यथार्थ ज्ञान समझाते थे, सूक्ष्म वेद का प्रचार करते थे। वो यही प्रमाणित करने आए थे, एक उदाहरण देने आए थे कि परमात्मा पाने के लिए जाति और धर्म और कर्म, यानी जैसे कोई ज़्यादा बड़ा सेठ यानी धन अधिक या कम, ये इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुरु पूरा हो और शिष्य सूरा हो, सूरमा। सूरमा का अर्थ है कि इस भक्ति मार्ग पर जो प्राणी लगता है तो उसकी सब क्रियाएं अन्य संसारिक व्यक्तियों से भिन्न होती है, तो उसमें हमारा समाज बाधा करता है। और जो उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ता है इस भक्ति मार्ग पर, वो सूरवीर होता है। कौन कौन थे सूरवीर जिनका ज्ञान है सुप्रसिद्ध है? दरु थे सूरवीर, प्रहलाद थे सूरवीर, और मीराबाई थी सूरवीर, और स्वयं परमात्मा तो वो मालिक थे ही थे, वो तो सूरवीरों के सूरवीर और सब भगवानों के भगवान कबीर परमेश्वर जी। और अब वर्तमान में ये दास देख रहा है कि मेरे इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित इस दास के अनुयायी ये सूरवीर, क्योंकि इन्होंने समाज के साथ संघर्ष करके, क्योंकि क्रोथा कांड के दौरान इस दास को इतना बदनाम कर दिया गया था झूठा, और इतना परेशान किया गया परमात्मा के बच्चों को, लेकिन ये सूरवीर थे, ना किसी से लड़े और ना डरे,